बीजेपी सरकार ओवरऑल कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, युवाओं के साथ छलावा किया है, मजाक बना कर रख दिया, क्योंकि बहुत उम्मीदों से लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई थी। सदन चलेगा अभी, फिर 13 से 15 मई के आसपास उसमें सवाल होगा। मुझे लगता है सीएम रेखा जी जवाब नहीं दे पाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो काम अभी फिलहाल 3 महीने का जो परफॉर्मेंस रहा है, 120 दिन के आसपास हुए हैं लगभग, उसमें फेल रही हैं। चाहे वो 2500 को लेकर, LPG को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उसमें फेल रही हैं। दिल्ली की जनता के उम्मीदों पर पानी फिरा, तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। लगातार सीएम रेखा को टारगेट किया जा रहा है। अब वो दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए फ्री में बस लेकर के आई है। देखिए, सीएम रेखा की तरक्की और उनका विकास हमने पहले आंधी और बारिश में देखा कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में क्या जो है बद से बदतर हालात हो गए। हम सब ने देखा कि किस तरीके से ठेवना भर पानी लग गया, गलियों की क्या हालें हो गई, और इससे ज़्यादा अब सबूत नहीं है फिलहाल दिखाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनसे उम्मीदें बहुत की गई थी कि सीएम रेखा जी दिल्ली का विकास करेंगी। जो दिल्ली की जनता ने उन पर उम्मीदें किया था, जो भरोसा किया था, उन उम्मीदों पर, भरोसा पर खड़े उतरेंगे, लेकिन उस पर पानी फेरने का उन्होंने काम किया है। बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बहुमत से लोगों ने उन्हें जो है वोट दिया है, बड़ी उम्मीदों से जो है वोट दिया है, लेकिन सीएम रेखा उस चीज़ों पे नहीं खड़े उतर पा रही हैं, क्योंकि पहले आंधी बारिश, अभी तो पूरा बरसात आना बाकी है, पूरा मौसम आना बाकी है। रात में भी आंधी तूफान आने वाला था। मौसम विभाग बार बार अलर्ट कर रहा है। अगर दिल्ली में अब तक सीवर का काम नहीं किया गया, रोड को तरक्की नहीं की गई, तो यकीन मानिए कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह से लोगों को तराहिम हो रहा है। इस पे रेखा जी को समझने की ज़रूरत है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को। हम तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए अभी तक काम नहीं हुआ है। जो भी वादे किए वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। जो भी काम के उन्होंने आश्वासन दिए वो पूरी तरीके से जो है नाकाम साबित हुआ है। अब क्या बात करें महोदय, 2500 रुपया को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। चलिए सबसे पहले 2500 पे बात कर ले। अरे दिल्ली वासियों के विकास के लिए वो लगातार, देखिए ऐसे बुरबकई पत्रकारों का जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि 2500 का हालात हम आप जानते हैं। 2500 को लेकर सबसे पहले बातें हुई कि दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। लोग खुश हो गए, लोग गदगद हो गए। यहाँ के गरीब महिलाएं खुश हो गई, लोग खुश हो गए। यहाँ के इसलिए औरतें खुश हो गई, महिलाएं, कि चलिए भाई भला होगा, हमने बीजेपी को वोट दिया, हमारा तरक्की होगा। लेकिन देखिए कैसे जो है, किस तरीके से इनको लपेटा गया, किस तरीके से फंसाया गया। पहले BPL का मामला लाया गया, फ्रिज का मामला लाया गया, वॉशिंग मशीन की भैया कोई गरीब होगा तो उसको देंगे। ये खाली उलझाने का खेल है। ठीक उसी तरीके से जो आज के वजीर आजम उनको उछालते हैं। तो कहीं ना कहीं 2500 का जो एक ढिंढोरा था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। पता ना मिलेगा कि नहीं। BPL इतना अपला दिए, BPL ब्लू पोर्टेबल लाइन, कितना नीचे गरीबी, इतना कंडीशन, इतना शर्त ला दिए। अब कौन उनका चिन्हित करेगा? नहीं है क्या? अरे चुप रहो, अरे चुप रहो, बकलोल है पत्रकार, पहले इसको समझ लो। अब इतने कहाँ गरीबों को चुनेंगे, कहाँ चिन्हित करोगे? इतने आपने कंडीशन कर ला दिए ताकि लोग समझ ही नहीं पाएंगे। आप लोग भले ही सरकार की चाटुकारिता करते रहिए, सीएम रेखा की तारीफ करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 2500 पे धोखा मिला है, नाउम्मीद हुई है लोगों के साथ, दिल्ली की जनता के साथ छलावा हुआ है। दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी। अगर 2500 देना था तो पहले कैबिनेट में ऐलान कर देना था, सबको देना था, जितने भी दिल्ली के जो महिलाएं हैं उनको देना, वो खुश होती। और इसीलिए आज 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 दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल जी को याद कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी को याद कर रही हैं कि शायद वो होती तो वो जो बोलती वो करती। यही वजह है कि आज मौजूदा हालात में दिल्ली की मुख्यमंत्री फेल हुई हैं, नाकाम साबित हुई है। 2500 का जो ढिंढोरा था वो फ्लॉप हुआ। रेखा गुप्ता कह रही है सीएम रेखा को ये समझना पड़ेगा कि महिलाएं बहुत आपसे उम्मीद कर रही हैं, और इसलिए महिलाएं उम्मीद कर रही हैं क्योंकि वो खुद एक महिला है, इसीलिए लोग उनको उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन पर पानी फिरा है। इसलिए ठगा नहीं जा रहा, पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। इस लूट का बदला दिल्ली सरकार को जरूर कहीं ना कहीं जनता जरूर देगी। कहा जा रहा है जो केजरीवाल या आतिशी या जो गोपाल राय, ये लोग इसीलिए बौखला गए क्योंकि प्रदेश में जो है महिला मुख्यमंत्री बनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, महिला मुख्यमंत्री बनी तो तब तक मैं भी खुश था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जब 2-3 महीने हुए, उनकी भाषा आई, उनका प्लान आया, उनके बयान आए, उस तेवर से समझ में आ गया कि ये भी एक जुमला ही है। सीएम आतिशी आई, उन्होंने जो बोला उन्होंने करके दिखाया, और कहीं ना कहीं उनकी भाषा ठीक थी, उनकी शालीनता ठीक थी। जो जितने पद पर होता है, जो जितना बड़ा होता है, उनकी शालीनता, उनकी भाषा साधारण होता है। लेकिन ये देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, पूर्व सीएम को गाली देना, उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए। खैर, आप लोग को पढ़ने से फुर्सत कहाँ है? अगर आप पढ़ते तब तो समझ में आता, आप लोग को तलवे चाटने से फुर्सत कहाँ है? आप जाइए सीएम रेखा के बयानों को देखिए, उनको ढंढोलिए, उनको टटोलिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये सीएम दरअसल जो है क्या चाहती है, इनकी मानसिकता क्या है। तो इनको कंपेयर मत कीजिए। चाहे सीएम आतिशी जब थी, चाहे वो केजरीवाल जी थे, या फिर
जितने भी उनके कैबिनेट के मंत्री थे, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो वो सवाल उठा रहे हैं, जो पर्दाफाश कर रहे हैं, जिस घोटाले का चर्चा कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। चाहे वो यमुना की बात हो, चाहे वो आज जो है प्रदूषण को लेकर मामला हो, या फिर 2500 हो, या एलपीजी का मामला हो, वो सवाल पूरी तरीके से बुनियादी है, मूल मुद्दे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बीजेपी सरकार बेशर्म हो गई है, इसीलिए दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। अब ये भी तो आरोप लग रहा था, जो बिजली कट रही है या पानी साफ, ये आरोप नहीं है भाई, किस दुनिया में रहते हो यार तुम लोग? तो दिल्ली के आदमी हो, लाइन तो कट ही रही है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? इसमें कटिंग लाइन कट का मामला है, बिजली खपती का मामला है, ये तो सवाल बुनियादी है, ये तो सवाल जायज़ है, इसमें कहने की क्या जरूरत है? ये तो फैक्ट है, ये तो समझने क्या छोड़ देना चाहिए रेखा गुप्ता बात पर छोड़ने की नहीं है, बात ये समझने का है कि जिम्मेदारी का है कि हम जिस महिला को सीएम पद पे बैठाए हैं, जिसकी कसम खाया है, कम से कम उसको पूर्ति तो करो। ये लायक ना लायक तो दिल्ली की जनता फैसला कर ही रही है, वो तो कर चुकी थी, लेकिन जबरदस्ती की भी होती है, बेशर्मी की हद होती है। बीजेपी कहीं ना कहीं ये गलती की है, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, क्या सोचे, क्या वो पहले जान रहे थे कि दिल्ली की जनता का भला नहीं करना है, हमने सिर्फ कुर्सी को चलाना है, हमने सरकार को चलाना है, हमने फ़ायदा कमाना है, हमने दिल्ली की जनता को लूटना है। अगर ये नहीं था तब तो ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली की भलाई के लिए आपने बनाया, तब तो अपने गलत कैंडिडेट को जो है उस कुर्सी पे बैठाया जो उसके लायक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये बुर्जे में क्या गलती है? लेकिन लगातार जो इनके समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे और नए जो चेहरे थे, उनको नहीं बनाना, उनकी नाराजगी हाँ, नहीं नाराजगी है, नाराज है तो जायज़ भी है। देखिए प्रवेश वर्मा इसके लायक थे, रमेश बिढूदी इसके लायक थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। खैर देर आए दुरुस्त है, कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है, हाईकमान को सोचने की ज़रूरत है। सदन चलेगा अभी, फिर 13 से 15 मई के आसपास उसमें सवाल होगा। हम मुझे लगता है सीएम रेखा जी जवाब नहीं दे पाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो काम अभी फिलहाल 3 महीने का जो परफॉर्मेंस रहा है, 120 दिन के आसपास हुए हैं लगभग, उसमें फेल रही हैं। चाहे वो 2500 को लेकर, एलपीजी को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उसमें फेल रही हैं। दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर पानी फिरा तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन उनके कैबिनेट की भी बात है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी सरकार ओवरऑल कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, युवाओं के साथ छलावा किया है, मजाक बना कर रख दिया, क्योंकि बहुत उम्मीदों से लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई थी। दिल्ली वासियों के पास अब क्या ऑप्शन में बचा है? दिल्ली वालों के पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने धोखा खाया, उनसे गलतियां हुई। अब ये फिल्म तो है नहीं, ये तो फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं कि फिर से चुनाव हो सकता है। यही इलाज है कि नेताओं से सवाल पूछिए, मंत्री से सवाल पूछिए, मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए कि 2500 कब मिलेगा, एलपीजी सस्ता कब होगा, महंगाई कब होगा, शिक्षा व्यवस्था कब होगा, फीस को लेकर, बढ़ती फीस को लेकर ही सदन चलने वाला विधानसभा, उसमें देखिए हंगामा होगा। हम आपको पल पल के अपडेट भी दिखाएंगे, तो आपको बताएंगे कि क्यों ड्रामा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी, अब देखिए बीजेपी की कहीं ना कहीं जो है पसीने भी छूटने वाले हैं, नींद उड़ेगी कि हम जो कहे थे कुछ हुआ कुछ, और यही वजह है कि दिल्ली की जनता घेर रही है। इसलिए आप सवाल पूछिए, यही इलाज है। अभी बारिशें होंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पानी लग रहे हैं। आपने बहुत सपने दिखाएं कि यमुना साफ हो जाएगा, सीवर क्लियर हो जाएगा, रोड सड़कें बनेंगे, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो हालात बद से बदतर हैं। गलियाँ, चाहे संगम विहार हो, शाहीन बाग हो, और बहुत सारे इलाका है, चाहे आर के पुरम हो, बद से बदतर हालात है। गलियाँ और नाले की, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी है। तो सरकार से लगातार आंख से आंख मिलाकर दिल्ली की जनता सवाल पूछे, तभी जाकर कोई काम हो पाएगा। क्या लग रहा है जो जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे, इससे कोई समाधान निकलेगा? नहीं, समाधान वो तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम प्रदर्शन करें, सरकार के खिलाफ बोलें, सरकार से सवाल पूछें, और ये सरकार को समर्थन करना चाहिए। उसकी जितनी आलोचना होगी तभी समझ में आएगा आप क्या काम कर। नहीं, आपको मनमाना करने के लिए सरकार नहीं बनाएगा। सिर्फ बदनामी हो रही है भारतीय जनता पार्टी, और तो बदनामी खुद करवा रही है ना। आपने जो मैनिफेस्टो लाया, आपने जो बीजेपी में बहुत सारे मैनिफेस्टो थे, आप काम करो ना। आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप जो ने बोला वही तो करके दिखा दो। आप दे क्यों नहीं पा रहे? बिजली कटौती आप कर रहे हैं, यमुना साफ आप नहीं कर पा रहे, एलपीजी आप कम नहीं कर पा रहे, गैस महिलाओं को के लिए किस तरीके से आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन अपहरण हो रहा है, एक से बढ़कर एक खबरें आ रही हैं। तो हो क्या रहा है? अब तो भाई डबल इंजन छोड़िए, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। अब तो सब कुछ खुश कीजिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन हाथ में होने के बावजूद अगर हाथ आप खींच रहे हैं, इसका मतलब ये नाइंसाफ़ी है, ये बेईमानी है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है जो माफ़ नहीं करेगी।